हमारी जो यूनिट है, इस यूनिट में बेटा ये फर्स्ट यूनिट है। दिस फर्स्ट यूनिट कंटेन्स ग्रामर एंड ऑटोमेटा। पहला पार्ट ग्रामर का है और दूसरा पार्ट ऑटोमेटा का है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं। तो ग्रामर को हमें डिस्कस करने से पहले हमें लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज के बाद हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे और ग्रामर के बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और ये जो पूरा टॉपिक है, ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आता है, जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। तो हम इन सबको डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ पहले टर्म्स लिखवाऊंगा, वो टर्म्स आपको नोट करनी है। तो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है ग्रामर ऑटोमेशन में। उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव टू यूज। तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए सिंबल। सिंबल्स आर द स्मॉलेस्ट building block which can be any alphabet, letter, comma, operator or any picture. These are also known as characters. आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ABC01। कुछ भी, कोई डिजिट्स भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई स्मॉल सिंबल भी हो सकता है, ऐसा पिक्चर वाला कोई डिज़ाइन, जैसे कि इमोजी टाइप का कुछ। इमोजी कैसे बनाते हैं, आता है बनाना आपको इमोजी? ये बन गई इमोजी, देख रहे हो? अगर आपको कभी भी इमोजी बनानी हो ऐसी, तो आपके पास सिंपल सा स्टेप्स है। देखिए, सबसे पहले लगाइए कॉलन, फिर लगा दिए राउंड ब्रैकेट, और अपने आप और ये इमोजी भी एक तरीके का सिंबल है, ठीक है? तो जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंपाइलर में या कहीं पर भी प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंबल है, जो सिंबल हमें यूज़ करने होते हैं। कीबोर्ड में जितने भी लेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे लेटर्स एक सिंबल के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अल्फ़ाबेट। इस सिग्मा को हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स बोल रहे हैं। इस सिग्मा को अल्फ़ाबेट्स बोल रहे हैं, अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट्स। बहुत सारे हैं। एक अल्फ़ाबेट, हम इसको इंग्लिश से थोड़ा सा अलग करेंगे। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं या लेटर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं। तो रिलेटेड टू दैट, दीज आर अल्फ़ाबेट्स एंड विच विल बी डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, इस सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो अल्फ़ाबेट्स की हेडिंग डाल दो और डेफिनेशन लिखो इसको। अल्फ़ाबेट्स आर सेट ऑफ सिंबल्स। आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, बिल्कुल सही। विच आर ऑलवेज फाइनाइट, विच आर ऑलवेज फाइनाइट। ये छोटी सी डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है अल्फ़ाबेट्स के लिए। अब फाइनाइट का क्या मतलब है? यानी कि अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बस उसी को चीज़ को हम फाइनाइट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए। एक सिग्मा हम कह रहे हैं, सिग्मा इक्वल्स टू 0 और 1। तो दो ही डिजिट्स हैं इसके अंदर, सिर्फ एक 0 और 1। ये किसको डिनोट करते हैं 0 1? बाइनरी डिजिट्स को। तो ये अल्फाबेट किसका एग्जांपल है? इज एन अल्फाबेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो हम इसको बाइनरी डिजिट्स कहेंगे। इस सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के सारे डिजिट्स जब हम यूज कर लेंगे 0 से 9 तक, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? डेसिमल डिजिट्स। ये डेसिमल डिजिट्स के अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेट, ये जो कहा जा रहा है यहाँ पे सिग्मा, दिस सिग्मा इज अ अल्फाबेट ऑफ डेसिमल डिजिट्स। सिमिलरली हम यहाँ पर ए बी सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स का ही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा। यहाँ लिमिटेड है 3, यहाँ पे ए से लेकर जेड तक है कैपिटल, ये भी लिमिटेड है। तो ये अल्फाबेट्स हैं। ये क्या है? ये लेटर्स हैं, इंग्लिश के लेटर्स, इसे भी हम अल्फाबेट कह देंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अल्फाबेट के। अब बेसिकली हमें
ये पढ़ा क्यों जा रहा है? सिंबल है, अल्फाबेट्स है, हर एक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक है वो लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को समझने के लिए ही हमें ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अल्फाबेट्स पढ़ लिए, हमने सिंबल्स पढ़ लिए, अगला टॉपिक क्या आएगा? स्ट्रिंग। तो हेडिंग डालो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में लिख लीजिए 2 लाइनें। स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम सम अल्फाबेट्स। ये एक सीक्वेंस को कहते हैं। अब कोई सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को, अल्फाबेट्स के कोई सीक्वेंस को, चाहे वो 01 हो, चाहे वो अल्फाबेट लेटर हो, इंग्लिश के लेटर्स हो, चाहे वो अपर केस में हो, चाहे वो स्मॉलर केस में हो, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हम स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग इज अ जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो है उसको से डिनोटेड किया जाएगा, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिनोट की जाएगी एब्सोलूट डब्ल्यू। जब भी हम एब्सोलूट सिंबल लगाते हैं, दोनों तरफ बार लगा दिए अगर हमने, इससे एब्सोल्यूशन बोलते हैं, एब्सोलूट करना। सो दैट विल बी डिनोटेड फॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है? उसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स जितने आते हैं उसे हम उसकी लेंथ बोलते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग है, हम इसी को फाइनाइट को देख लें, ये एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये पूरा एक वर्ड है, तो इसके अंदर कितने, इसकी लेंथ क्या है? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर लोगे तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ बन जाएगी। तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 6। 6। तो दैट लेंथ इज 6। अब ये एक नोट लिखना है इसके नीचे, सिग्मा स्टार। हम इस चीज को भी डिनोट करते हैं। सिग्मा स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। जब भी किसी स्ट्रिंग के बारे में हम बताते हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग्स, कि ये सारी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं इन अल्फाबेट से। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए बी सी एक जो है अल्फाबेट का सेट है, और एक स्ट्रिंग बनाई जा रही है। अगर हम सिग्मा स्टार लगा रहे हैं, ये तो सिग्मा है, सिंगल सिग्मा। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं सिग्मा, इस तरीके से सिग्मा साथ स्टार लगा दिया, दिस इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। इसे सेट ऑफ स्ट्रिंग कहा जाएगा। तो हमने यहां पे यही लिखा है, सिग्मा स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफन पावर सेट ऑफ स्ट्रिंग। किसी की पावर, यानी कि अगर हम कह दें कि ए बी सी की पावर 2, इसकी पावर 2 हमने अगर कह दिया, तो अगर हमने ये लिखा हुआ है ए बी सी की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी 2 टाइम्स, ए बी सी की पावर 3, दैट मीन्स ए बी सी 3 टाइम्स। इसे पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पावर, ऑफन पावर ऑफ सेट स्ट्रिंग। सो दिस इंप्लाइज अ लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ स्टार। कोई भी लैंग्वेज वो सबसेट मिलेगा किसका? इसका। क्योंकि लैंग्वेज पॉसिबल स्ट्रिंग से ही लैंग्वेज बनती है, यानी कि हम कई सारे स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक कोई लैंग्वेज बनाते हैं। सो स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस सिंबल्स एंड स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। अब यहां पे एक एग्जांपल देखिए, किसी एम्प्टी स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग विद जीरो ऑकरेंस ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन होता है ना। यस सर। कभी कभी भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में अगर लिख रहे हो तो हमें हमें एप्सिलॉन से डिनोट करना है, इस एप्सिलॉन से। एम्प्टी स्ट्रिंग द स्ट्रिंग विद जीरो ऑकरेंस ऑफ सिंबल्स, कोई भी सिंबल उसके अंदर नहीं आ रहा है, वो ब्लैंक है, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एप्सिलॉन से। नाउ नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, कभी हम कह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 है, तो यानी कि उसके अंदर कितने अल्फाबेट आ सकते हैं? और हम यहां पे कह रहे हैं जनरेटेड ओवर द अल्फाबेट ए और बी। ए और बी से हमने बनाना है, तो कौन कौन से लेटर बन सकते हैं? या तो ब्लैंक हो सकते हैं, ना ए ना बी, ये तो हो गई एम्प्टी। एक हो गया ए, एक हो गया ए बी, एक हो गया बी ए, और एक हो गया बी बी। इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो ए बी का कॉम्बिनेशन इनके अलावा बन ही नहीं सकता। 2 लेटर लिए थे,
इसी तरीके से 0 1 ले लो, 0 1 की कॉम्बिनेशन हमें लेंथ कितनी दी हुई है 2, तो 0 1 के कॉम्बिनेशन में कितने बन सकते हैं? अगर मैंने यहां पर सेम इसी तरीका कर लिया कि लेंथ ऑफ number of string length of 2 and generated by 0 और 1, 0, 1, 1 0, क्या क्या बनेंगे इसके अंदर? तो 1 बनेगा, यहाँ 0 1, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 तो बना 1 दिया, यहाँ पे जाएगा। 0 बना दिया, फिर यहाँ पर 0 बना दिया, ये 1 बन गया, और यहाँ पर 0 0। 0, और यहाँ पे भी 0। तो ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मैक्सिमम, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा लेंथ 2 के लिए। तो स्ट्रिंग लेंथ 2 का मतलब उसके अंदर 2 ही लेटर्स हैं, और मैक्सिमम जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो ये है, ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो यही कही जाएगी W विच इज 2, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी बनी 4, 1 4 2 3 4, इसको हम स्ट्रिंग मानेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो ब्लैंक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बनी पॉसिबल 4, 4 सर। इस केस में भी और इस केस में भी, ऊपर वाला केस में भी जो जहां पे ए बी हमने यूज किया था। इसके बाद हम कहते हैं फॉर अल्फाबेट ए बी विद द लेंथ ऑफ एन, अगर हमने एन लिखा हुआ है कहीं पर भी ये सेंटेंस लिखा है फॉर अल्फाबेट ए बी विद लेंथ एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड, कितनी स्ट्रिंग बनेगी 2 की पावर एन। कैसे? क्योंकि यहां पर देखो 2 स्ट्रिंग थी, लेंथ 2 थी, तो हमने 2 की पावर 2 कर दिया, तो टोटल आंसर क्या आया 4। यस सर। सेम यहां पर भी यही करें कि हमारे अल्फाबेट से कितने 2, लेंथ कितनी है n, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 की पावर n। अगर हमारी लेंथ यहां पर 3 होती तो मैक्सिमम डिजिट कितने बनते 8। यस सर। ए और बी से बना सकते हो ये चीज कि मैं अगर बोल रहा यस हूं सर। यहां पर कि ए बी सी 3 स्ट्रिंग्स हैं, ए बी सी, स्ट्रिंग्स है, और लेंथ जो है वो कितनी है, नहीं सॉरी, तो 3 है। नहीं नहीं ए बी जो है वो 2 ही रखने हैं, लेटर 2 रखने हैं, सॉरी लेटर 2 रखने हैं, और लेंथ रखनी है 3। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ? पॉसिबल स्ट्रिंग बनेगी, सर 82 बनेंगे। हाँ करेक्ट, 2 की पावर 3, यस सर। और 2 की पावर 3 कितना हुआ बेटा 8, यस सर। टू 8। अब बना के देखें कैसे कैसे बनेगी, बताओ क्या क्या बनेगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अंदर टोटल 8, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। 3 बार ए, 2 बार ए, 1 बार बी, बी एक बीच में, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल। चौथा और लेटर होता तो हम 8 बार फिर ए करते और 8 बार बी करते, क्योंकि चौथा लेटर होने से 2 की पावर 4 हो जाता तो कितना हो जाता 16 लेंथ आती, 16 लेटर्स बनते फिर कॉम्बिनेशंस। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है लेंथ का किसी भी स्ट्रिंग के लिए, कितनी लेंथ होगी तो क्या कैसे स्ट्रिंग बनेंगे, पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होंगे। तो ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो होंगी, इन्हीं पॉसिबल स्ट्रिंग्स को ही लैंग्वेज भी कहा जाता है। अभी हम यही बताएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज, अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विच चूजन फ्रॉम सम sigma star, or we can say a language is a subset of that sigma star. A language which can be formed over sigma can be finite or infinite, finite भी हो सकती है, infinite भी हो सकती है। इसी लैंग्वेज को बेटा हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। अब बेसिकली जो हमारा कंपाइलर में जितनी चीजें पढ़नी है, रेगुलर लैंग्वेज को, जैसे कि हमारी लैंग्वेज है, हम जो बोल रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज है। कहीं और किसी कंट्री में जाओगे तो उसकी एक अलग लैंग्वेज होगी, वो भी हम यूज करते हैं। तो हम बेसिकली जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं या जो भी चीजें वर्क करते हैं, उनको कंपाइलर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कैसे वर्क करना है वो देखते हैं हम यहाँ। तो बेसिकली हर लैंग्वेज के लिए एक होता है रिप्रेजेंटर, जिससे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब शो किया जाता है। अब किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीका होगा,
उस तरीके को हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा उसे हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं इसके बारे में लिखवा दूंगा, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज का एक होता है जनरेटर, जिससे वो रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होती है, बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। तो जब किसी लैंग्वेज को जनरेट करना हो तो उसके लिए जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं रेगुलर ग्रामर। अभी हमने ग्रामर के बारे में डिस्कस नहीं करा, हमने सिर्फ अभी रेगुलर लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया। तो हम किसी लैंग्वेज को जब जनरेट करने के लिए कोई इस तरीके की ग्रामर बनाएंगे, उस ग्रामर को हम कहेंगे जनरेटर। द ग्रामर इज अ जनरेटर ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, उसे हम रेगुलर ग्रामर कहते हैं। अब रेगुलर ग्रामर फिर दो टाइप की होती है, राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ये दो तरह की ग्रामर होती है। और रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो आप देखेंगे। दूसरी चीज है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब जो लैंग्वेज बनाई है आपने, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट, क्या वो एक्सेप्ट हो पाएगी इस ग्रामर के थ्रू या इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं हम। रेगुलर एक्सप्रेशन से भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्टर देख लिए कि हाँ भाई एक्सेप्ट कर रही है ये लैंग्वेज। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज दी गई हमें कि ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट हो सकती है इस ग्रामर में या इस रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो उस एक्सेप्टर को हम कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। इसकी हेल्प से हम एक्सेप्ट करके बताते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये लैंग्वेज हमारी एक्सेप्टेबल है। दैट लैंग्वेज एक्सेप्टेबल फॉर दिस ग्रामर और दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेबल फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, ग्रामर के थ्रू भी हो सकता है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप की होती है, एक होती है विद आउटपुट और एक होती है विदाउट आउटपुट। जिसमें आउटपुट शो नहीं होता, आपको आउटपुट खुद निकालना पड़ता है, ये विद आउटपुट होता है। ये है मिली मशीन और मोरे मशीन, दो टाइप की होती है विद आउटपुट वाली। और फाइनाइट ऑटोमेटा जो विदाउट आउटपुट होती है वो तीन होती हैं, डीएफए, एनएफए और ईएनएफए। डीएफए मींस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए मींस नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा और ईएनएफए मींस एब्सोलेंट नॉन एनएफए। एनएफए तो यही वाली है ना, एब्सोलेंट एनएफए है। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ये डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एब्सोलेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके अंदर सिर्फ एप्सिलॉन जुड़ जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रेगुलर ग्रामर को, रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, उसे हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जनरेट करने के दो तरीके, उसे हम कहते हैं रेगुलर ग्रामर। एक्सेप्ट करने का एक तरीका फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा फर्दर डिवाइड हो जाती हैं फिर दो पार्ट में, उनके आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तीन चार पार्ट में। ठीक है, तो आपको अब अगली हेडिंग डालनी है रेगुलर ग्रामर। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा ग्रामर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे टाइप, कितने टाइप की ग्रामर होती है। रेगुलर ग्रामर इज अ प्रोसीजर ऑब्लिक टेक्नोलॉजी या टेक्निक, टेक्निक टू जनरेट जनरेट और क्रिएट द रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, ये हुआ रेगुलर ग्रामर के बारे में। दूसरी हेडिंग डालो रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन is used to represent
a language. Language. लैंग्वेज की स्पेलिंग तो सही है ना? Yes, लैंग्वेज, sir. लैंग्वेज रिप्रेजेंट लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ, in a mathematical form, mathematical form, ये कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा is a theoretical machine which verify the grammar or regular expression is acceptable or not। ठीक है, ये वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है कि जो ग्रामर जो आपने बनाई है या जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने बनाया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट है या नहीं है, और ब्रैकेट में लिख दो करेक्ट और नॉट फॉर अ लैंग्वेज, फॉर अ लैंग्वेज, फॉर अ गिवन लैंग्वेज, फॉर अ गिवन लैंग्वेज। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ ग्रामर में। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका नाम है चोम्स्की हरैकी, चोम्स्की है, तो इसीलिए इस ग्रामर को इस हरैकी के अकॉर्डिंग लिया जाता है, चोम्स्की। अब ये कंप्यूटर के हैं कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के ग्रामर के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये जो ग्रामर के टाइप बताए हैं, इन्होंने 4 टाइप बताए हैं बेसिकली, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये 4 इन्होंने टाइप बताए हैं। टाइप 0 को ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोलते हैं, टाइप 1 को ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बोलते हैं, टाइप 2 को ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं, और टाइप 3 को ये रेगुलर ग्रामर बोलते हैं। ये 4 तरीके की ग्रामर है, 0, 1, 2, 3। इसका अलग अलग नाम है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर। इसे आप लिख लीजिए, ये टाइप्स हैं, और इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनाना है। यानी कि सबसे जो टॉप पे आ रही है वो टाइप 0 ग्रामर है। टाइप 0 ग्रामर जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करती, यानी कि मैक्सिमम लैंग्वेजेस, मैक्सिमम ग्रामर टाइप 0 में तो होती है, सारी की सारी ग्रामर टाइप 0 में होती है। उसके बाद आता है टाइप 1, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, कुछ कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स उसके अंदर फॉलो जो करती हैं लैंग्वेजेस, वही कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहलाती हैं। ठीक है, और फिर टाइप 2 ग्रामर जो होती है उसे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। यानी कि ये टाइप 1 ग्रामर जो होगी वही टाइप 2 बन सकती है। ठीक है, इसी तरीके से टाइप 3 ग्रामर, जो ग्रामर ऑलरेडी टाइप 1, टाइप 2 की है, उसी ग्रामर को हम टाइप 3 तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं। तो इन 4 टाइप्स को आप नोट कर लीजिए, उनके नाम नोट कर लीजिए, और फिर ये फिगर बना लीजिए। indicate that these are indicated, these are recognized by Turing machine। ये ट्यूरिंग मशीन एक कंसेप्ट है जो हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ते हैं। ट्यूरिंग मशीन इसे रिकॉग्नाइज कर पाती है, इसे लीनियर बाउंड ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कर पाती है, इसे पुश डाउन ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कर पाती है, और टाइप 3 लैंग्वेज को
फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कर पाती है और एक्सेप्ट कर पाती है। सब तरह की लैंग्वेज के लिए अलग अलग फाइनाइट ऑटोमेटा अवेलेबल है। ये क्वेश्चन अगर अब कभी भी आता है तो ये फिगर बना के आ जाओगे वहाँ। बहुत आसान फिगर है, याद भी रहेगा और साथ साथ आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे इसमें। अब हेडिंग डाल दो यही, टाइप 0 ग्रामर के बारे में। दिस इज नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर्स इंक्लूड्स ऑल फॉर्मल ग्रामर, हर तरह की ग्रामर इसके अंदर इंक्लूड होती है। टाइप 0 ग्रामर लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज बाय ट्यूरिंग मशीन, उसी चीज को लिखना है। दीज लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज रिकर्सिवली एम्यूवेबल लैंग्वेज। तो आपने ये 2 लाइनें तो ऊपर की पहले से आपको समझ में आ गई होंगी, स्क्रीन लिखा उसके अंदर है लिखा हुआ। तो आप चाहो तो ये लास्ट लाइन लिख लो, बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो आप पूरा कंप्लीट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद उसको समझना है कि क्या मतलब है ग्रामर का। ग्रामर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ दैट। हम कैसे समझेंगे, आगे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रामर का। यहाँ पे लिखो अल्फा टेंस टू बीटा, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ए टेंस टू बीटा। ये बीटा लिखना है, यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया है। आपको लिखना क्या है, अल्फा टेंस टू बीटा, where alpha is b plus t star plus v, फिर v plus t star, ये लिखा हुआ है। अल्फा इज v plus t star and v t star, these are the v for variable, t for terminals। क्या होते हैं अभी समझा दूंगा मैं। और b का मतलब क्या है, v plus t star इसका। In the type 0 there must be at least one variable on left hand side of the production। For example, अगर मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं तो कुछ इस तरीके से होगा एग्जाम्पल। अगर कोई ग्रामर है, उस ग्रामर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई वेरिएबल आ रहा है, एक भी वेरिएबल आ रहा है, तो उसे हम टाइप 0 ग्रामर बोलेंगे। अब वो ग्रामर का मतलब कैसे समझ में आएगा आपको, अभी हम सब चीज समझाएंगे। सारी चीजें पहले नोट कर लो, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास हमारे सिलेबस में जो है वो मेनली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उस पर ज्यादा जोर देना है हमें। SAB, इस SAB में एक ना एक वेरिएबल होगा और एक ना एक टर्मिनल होगा। यहां पर S जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, और AB जो है वो टर्मिनल्स हैं। इधर जो A है ये भी एक वेरिएबल है। ये बेसिकली एक ग्रामर है जो आपके सामने लिखी हुई है। ये एक ग्रामर है। ये लेस देन सिंबल नहीं है, समझ लेना। ये एरो बना हुआ है, ध्यान है ना बेटा, ये एरो है। जैसे कि मैंने ऊपर यहां पर बनाया था, ये एरो है, ना कि ये माइनस और लेस देन सिंबल है। ये एक एरो है, ये एरो, ठीक है। हेयर वेरिएबल्स आर SA एंड टर्मिनल्स आर AB। तो हर एक लैंग्वेज में टर्मिनल्स और वेरिएबल्स होंगे, लेकिन टाइप 0 लैंग्वेज में हमेशा क्या होगा, इट मस्ट बी एटलीस्ट वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल जरूर होगा। ऐसे एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना मस्ट है, बस वही टाइप 0 लैंग्वेज होगी। अब आते हैं टाइप 1 लैंग्वेज, इसे हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप 1 ग्रामर जनरेट्स द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। जो इस टाइप की ग्रामर होती है वो लैंग्वेज भी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव बनाती है। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। ये आपने लिख चुके हो पहले ही। इन फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 ग्रामर शुड बी टाइप 0 ग्रामर। ग्रामर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे फॉर्म बनाया है, यहाँ पे बना देंगे हम अल्फा बीटा। पहले आप इतना लिख लो टाइप 1 वाला। अब इसकी जो फॉर्म है ग्रामर की फॉर्म, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये अल्फा और बीटा लिया हो ना आपने, ये ए को अब आप ए बी भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने यहाँ अल्फा बीटा ही लेना है, लेकिन बुक्स में आपको अल्फा बीटा की फॉर्म में मिलेगा ना, इसलिए हम आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली काउंट ऑफ
अल्फा, अरे क्या हो रहा है ये? एक्चुअली मैंने थोड़ा कंटेंट नेट से कॉपी किया है, थोड़ा कंटेंट खुद लिखा है, इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमेशा जो इधर के जो सिंबल्स हैं ए साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के, वो सिंबल का जो काउंट होगा, नंबर ऑफ सिंबल्स जो होंगे, वो बी साइड वाले के यानी कि राइट साइड वाले के सिंबल से कम होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे। लेस देन इक्वल टू लिखा है ना, तो ये इसकी कॉन्टेस्ट सेंसिटिव ग्रामर की ये एक क्या कहते हैं लिमिटेशन है। तो अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड के जो वो होंगे वो कम होंगे इधर वाले से। तो देखिए यहां पर आपको एग्जांपल दिया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, या दोनों तरफ बराबर है। देख रहे हो आप? तो ये ग्रामर का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप की जो ग्रामर होगी उसे हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बोलेंगे। ठीक है बेटा, आप हमेशा ध्यान रखना जो भी यहाँ पर लेटर्स लिखे जा रहे हैं, अगर कैपिटल लेटर्स में है तो वो वेरिएबल है, स्मॉल लेटर में है तो वो टर्मिनल है। वेरिएबल और टर्मिनल क्या होते हैं ये भी मैं अभी समझा दूंगा आपको। वेरिएबल किसे कहते हैं और टर्मिनल किसे कहते हैं। टर्मिनल का मतलब एंड होना, एंड जिससे किया जाता है उसे कहते हैं टर्मिनल। और वेरिएबल जिसे रिप्लेस किया जा सके किसी और की जगह पर, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, वैल्यू चेंज हो सके, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब हेडिंग डालो टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये बेसिकली फिर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर में टाइप 2 ग्रामर जनरेट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जिस ग्रामर जो ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही बनाएगी। इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा से, पीडीए बोलते हैं इसे। पुश डाउन ऑटोमेटा से ही इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। अब ये बेसिकली दो रूल्स हैं इसके अंदर। पहला रूल है फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन टाइप 1। तो जो भी टाइप 2 की ग्रामर होगी वो टाइप 1 की तो होनी चाहिए। दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्शन कैन हैव ओनली वन वेरिएबल। अगर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो यहां पर हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया, यहां पे आप एक डालो, दो डालो, तीन डालो, चार डालो, कुछ भी डालो। यहां पे जो इसका मतलब होता है काउंट। आपको पता है ना, हमने इसका सिंबल बनाया था, इसका मतलब होता है लेंथ। लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ Yes. डब्ल्यू। जो हमने ये सिंबल बनाए थे एब्सोल्यूट का वाला, इसका मतलब क्या होता था, लेंथ होता था ना, लेंथ। अगर आपको याद हो, लगाया था डब्ल्यू में, वहां पे हमने बताया था कि डब्ल्यू जो अगर हम इस तरीके से डिनोट करेंगे इसका मतलब होता है लेंथ। तो हम यहाँ पर ए पर भी यही डिनोट कर रहे हैं, पीछे भी हमने यही डिनोट किया है। जब हम यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ से हमेशा छोटी होगी। ऐसे यहाँ पर भी हम शो कर रहे हैं, इसकी लेंथ जो होगी हमेशा कितनी होगी, वो 1 होगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा एक ही होगा, सिंगल होगा। तो जैसे कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बीटा, बीटा की साइड में यानी कि राइट साइड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, बट अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रामर का एग्जांपल दिया गया है, इस ग्रामर के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सिर्फ एक ही सिंबल है, सिंगल सिंबल है, सिंगल वेरिएबल है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इसके अंदर हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, इनके बारे में भी पढ़ना है। अब अगली हेडिंग डालो रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर, और लिखते भी जाओ साथ साथ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइप 3 ग्रामर जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेजेस। ये रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करने के लिए होता है। दीज लैंग्वेजेस आर एग्जैक्टली ऑल लैंग्वेजेस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाई फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। जो भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है उसको ही एक्सेप्ट करने के लिए ये लैंग्वेज बनती है। हमेशा टाइप 3 लैंग्वेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है ये। टाइप 3 शुड बी एन इन द गिवन फॉर्म ओनली। तो ये इस दो फॉर्म्स में हो सकती है किसी में, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। इसमें फॉर्म में आप ध्यान से देखिए, इधर वेरिएबल है, इधर वेरिएबल और टर्मिनल भी है, और ऑब्लिक लगा के टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जिसे हम एंड कहते हैं, जिससे एंड हो सके। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम
इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स खुद बनाएंगे ना, तब हमें ये चीजें बार बार चलेंगी टर्मिनल क्या है और वेरिएबल क्या है, जब हम एग्जैक्टली प्रोग्राम या ग्रामर जनरेट करेंगे। तो v मीन्स वेरिएबल, तो अगर वेरिएबल को vt लिखा गया है, टेंस टू vt और t, या tv एंड t, तो tv में v आगे लगा दिया है और इसमें t पहले लगा दिया है बस। जिसके अगर वेरिएबल पहले आ रहा है तो उसे लेफ्ट रेगुलर ग्रामर कह रहे हैं, जिसपे वेरिएबल राइट साइड में आ रहा है उसे हम राइट रेगुलर ग्रामर बोल रहे हैं। तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्म अगर होती है तो उस ग्रामर को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर बोलते हैं, जिसे टाइप 3 ग्रामर भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, s टेंस टू a, यहाँ पे टर्मिनल दे दिया सीधा हमने, s का ही एग्जाम्पल दे दिया a, तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि रेगुलर ग्रामर का एग्जाम्पल है। अब बेटा इसको स्ट्रिक्टली रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रही है इसको स्ट्रिक्टली रेगुलर ग्रामर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें टर्मिनल है वो सिंगल है। आप अगर देखेंगे टी इज अ सिंगल, यहाँ पर अगर टर्मिनल सिंगल है तो यहाँ पर जो वेरिएबल आएगा, जो वैल्यू है टर्मिनल आएगा, वो भी एक ही आएगा। जब ये टर्मिनल मोर देन वन होते हैं, जब भी टर्मिनल मोर देन वन होते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर। एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर जिसके अंदर टी मोर देन वन है, यानी कि टर्मिनल एक से ज्यादा है। जब भी टर्मिनल एक से ज्यादा हो जाएंगे तो उसे हम एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर कहेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में होगा अगर टर्मिनल, सॉरी वेरिएबल, तो हम उसके कहेंगे एक्सटेंडेड लेफ्ट रेगुलर ग्रामर, और अगर राइट साइड में होगा वेरिएबल तो हम एक्सटेंडेड राइट रेगुलर ग्रामर कहेंगे। और इसका एग्जांपल है ये। अब इसी चीज को रेगुलर ग्रामर का जो है हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा से चलती है। ये इतना सा एग्जांपल आपने लिख लिया, इसके अंदर आप देखिए जो लास्ट के जो टर्मिनल हैं वो दो लिए हैं, दो ले लिया या एक से ज़्यादा ले लोगे आप तो वो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगी उसकी रेगुलर ग्रामर की। अब ये तो था हमारा इतना। इसके बाद अगला टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर तो है, लेकिन पहले अब सिलेबस में देख ले सिलेबस में क्या है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बाद इसके टाइप ऑफ ग्रामर के बाद है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पढ़ना है डिटेल में अब, ठीक है। तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे जाएंगे। तो पहले हेडिंग डालो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिटेल में पढ़ने के लिए, हेडिंग डालो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा सिंगल वेरिएबल होगा और वेरिएबल ही होगा, यहाँ पर टर्मिनल आएगा ही नहीं, ध्यान रखना बस ये। अगर यहाँ पर टर्मिनल नहीं है और सिर्फ वेरिएबल है और वेरिएबल भी सिंगल है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन पे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर contains 4 elements। बेसिकली कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हर एक ग्रामर की बात होती है। कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से पहले एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला है V, दूसरा है T, तीसरा है S और चौथा है P। ये 3 एलिमेंट्स हैं, V, T, S, P। V मीन्स वेरिएबल्स, उसको वर्टिसेस भी बोलते हैं कई जगह पर, वर्टिसेस, वेरिएबल which is finite set of Aftermath. symbols called variable। इनको हम नॉन टर्मिनल भी बोल देते हैं कई बार। तो टर्मिनल नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनल ही तो होंगे। ये कौन से होते हैं? जैसे कि स्मॉल में लेटर्स में लिखे जाते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं ये, जैसे कि AB लिखा ना, ये A, B, C लिख रखा है आपने अगर आप, तो ये क्या होंगे? हमेशा स्मॉल सिंबल में होंगे, इसे टर्मिनल्स बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट ये है। तीसरा एलिमेंट S फॉर स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल, और P फॉर सेट ऑफ प्रोडक्शन, सेट ऑफ प्रोडक्शंस। P फॉर प्रोडक्शन होता है,
उसे हम सेट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। एस फॉर स्टार्ट सिंबल। ये 4 आइटम्स हैं हमारे पास। यही 4 एलिमेंट्स सभी लैंग्वेज में वैसे तो यूज होते हैं, हम यहाँ पर सभी ग्रामर में यूज होते हैं। हमने आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए कहा है क्योंकि आपको सिलेबस में इसके बारे में क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंटेन्स 4 एलिमेंट्स वी टी एस पी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ग्रामर। यहाँ पे Yes, हमने sir. लिखा एस टेंस टू ए एस बी, ठीक है। नेक्स्ट एस इज टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल बी। फिर लिखा हमने बी टेंस टू बी। ये एक एग्जाम्पल है ग्रामर का, ठीक है। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल जो भी होता है वही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए होता है। राइट हैंड साइड पे कितने भी हो सकते हैं। अब आपको मैंने बताया स्मॉल लेटर्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनल्स, Yes, और sir. कैपिटल लेटर्स में जो होते हैं वो है वेरिएबल। एस फॉर क्या होता है, स्टार्ट सिंबल। तो हमने यहाँ पे एस ही लिख दिया, स्टार्ट सिंबल। तो सबसे पहला वाला जो एस है वो स्टार्ट सिंबल है। तो यहाँ पर 2 स्टार्ट है, एक ये भी स्टार्ट है, एक ये भी स्टार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं वी। वी जो आएगा वो क्या आएगा इसमें, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अबव ग्रामर। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, वी क्या होंगे इसके अंदर, बताओ वी कौन कौन से होंगे। वी मीन्स वेरिएबल्स। वेरिएबल एक तो बनेगा इसमें एस और एक बनेगा बी, ये सेट ऑफ वेरिएबल्स है। उसके बाद पी क्या बनेगा बेटा इसमें, ए, और बी भी तो है इसमें, स्मॉल बी, हाँ वो नहीं. ठीक है ना। तो ये भी बन गया इसके अंदर। और क्या, एस स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, वो सिर्फ एस ही है ऐसे sir. ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट एस। और प्रोडक्शन कितने हैं इसमें, ये 3 प्रोडक्शन है, 1 2 3। अगर इन्हीं प्रोडक्शंस को यहां लिख दिया जाए तो ये प्रोडक्शन का सेट बन जाएगा। ये Okay. प्रोडक्शंस हैं और हम इसको कॉमा लगा के लिखेंगे ऐसे, एक प्रोडक्शन, पहला प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन, और ये सेट बन गया इसका। तो यहाँ पर दीज आर द प्रोडक्शंस, दीज आर द स्टार्टिंग सिंबल, दीज आर द टर्मिनल्स एंड दीज आर द वेरिएबल्स। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए इस ग्रामर में। ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमारी CFG थी, और ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं। और यही हमें, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपनी ग्रामर भी बना सकोगे अपने आप, किसी ग्रामर को पहचान भी सकोगे कि वो ग्रामर कैसी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, या सबसे पहली ग्रामर कौन सी थी, सबसे पहले रेगुलर ग्रामर है, ठीक है, और या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। तो ये चारों ग्रामर को पहचान करने के लिए आपको इन एलिमेंट्स को पहचानना जरूरी है। तो आप वेरिएबल भी पहचान पा रहे हो, इसके अंदर कौन से वेरिएबल हैं, टर्मिनल भी पहचान पा रहे हो, इसमें कौन से टर्मिनल हैं, स्टार्टिंग सिंबल भी पहचान पा रहे हो, और नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कितने हैं, सेट क्या है प्रोडक्शंस का, ये पूरा सेट है। आप इसे भी पूरा पी बोल सकते हो डायरेक्टली, यू कैन से दैट दीज आर द प्रोडक्शंस। अब आता है डेरिवेशन ऑफ किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इसमें हमने ड्राइव करना है। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है AAPB, ये एक स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को चेक करना है। स्ट्रिंग AAB, डेरिवेशन ऑफ, लिख देता हूं, डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग AAB इन अबव ग्रामर। अब डेरिवेशन कैसे करना है ये समझना है आपको। हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ये है, ये एक हमारी स्ट्रिंग है। इसको हमें अबव वाली ग्रामर कौन सी है, ये वाली ग्रामर है, इसके अंदर ड्राइव करना है, इसके अंदर चेक करना है। तो चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन टेक्निक, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन LMD, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लिखते जा रहे हो साथ साथ, ठीक है। LMD एंड RMD,
RMD मीन्स राइट मोस्ट डेरिवेशन और LMD मीन्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब ये स्ट्रिंग हमारे पास दी गई है, इसको ड्राइव करना है, तो इन दोनों में से किसी ना किसी चीज में ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे करना है। LMD में करने जा रहा हूं मैं। कैसे करेंगे? अब आपके पास सबसे पहले आता है स्टार्ट सिंबल, क्या है? ASB, ये है ना स्टार्ट ओके सिंबल। सर। अब हमें LMD करना है। LMD का मतलब होता है लेफ्ट डेरिवेशन मोड। तो लेफ्ट में जो सबसे पहला आइटम है, इसमें लेफ्ट में कौन सा आइटम है? एक ये है, एक ये है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ग्रामर लिख लेता हूँ, ऊपर बार बार मुझे ऊपर देखने जाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल CMD, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ जिससे मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल BFD को अंदर हमें क्या, कौन सी स्ट्रिंग सेट करनी है? ये AAB वाली चेक करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहां पर हमारे पास ये है, तो इसमें इसके लेफ्ट में सबसे पहले जो आइटम आ रहा है ये वाला, इसके लेफ्ट में S है, फिर उसके बाद B है, B राइट में है और S लेफ्ट में है। तो S को हमने क्या करना है, डिराइव करना है, फर्दर इसको ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। तो यहां पर हमारे पास S के लिए क्या दिया हुआ है, या तो AB लिखो या फिर ASB लिखो, या तो हम दोबारा से ASB लिख सकते हैं इस जगह पर, या फिर हम इस पर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। दोनों में से कोई लिख सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने इस S को ध्यान से देखना, हमने यहां पर इस S को ड्राइव करके लिख दिया S2 A B और फिर B। आप यहां से ध्यान से देखिए, ये चीज इस S की जगह पर हमने ये वाला पॉइंट लिख दिया। समझ में आ रहा है बेटा क्या किया मैंने? अब हम अगला लेफ्ट कौन सा बना हमारा, इस B को, ये वाला B। तो B की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये B। स्मॉल बी। तो बी हमने यहां पर सर। लिखा, यहां पर स्मॉल b लिख देते हैं आप, है ना? ये क्या हो रहा है? हमने लिखा A स्मॉल में लिखा है A B, कैपिटल B को रहने दो अभी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में अगले B को भी फिर कन्वर्ट कर दिया A B। तो क्या हमें वो स्ट्रिंग मिल गई आउटपुट में जिसे हमें करना था? तो हमने इसको ड्राइव किया और LMD के थ्रू ड्राइव किया, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, ये फाइनल स्ट्रिंग आ गई। दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग। सो वी कैन से दैट the above string, the string AABB is acceptable in above grammar। ठीक है, तो जिस ग्रामर में हमें चेक करना था वो स्ट्रिंग इसके अंदर एक्सेप्ट हो रही है, तो ये हमने इसके अंदर आंसर दिया। इसी चीज को अब हम RMD से करके देखेंगे। RMD, अब RMD में क्या आता है, RMD में आता है राइट मोस्ट करके, तो राइट वाले को पहले सॉल्व करना है। ठीक है ना, मैं नीचे ले रहा हूं, सेम उसी स्ट्रिंग को लिया, तो मुझे बार बार देखना पड़ेगा इस ग्रामर को। तो हमने यहां पर क्या करा, फिर दोबारा से मैंने नीचे कॉपी कर लिया यार। अब RMD के लिए मुझे वही ए स्ट्रिंग करनी है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले लिखा S-ASB। अब हम पहला किसे निकालेंगे, B को, क्योंकि राइट में कौन है, B। पहले हमने उठाया था पिछले वाले में LMD में, इसे उठाया था, अब हम किसे उठाएंगे, इसे। तो पहले इसे ओपन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने ओपन किया इसे, और इसे ओपन करने के बाद हमने लिखा A S, अरे AS, और यहां क्या लिख दिया, B। क्योंकि इस B को हम हटाएंगे तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ये वाला B। तो हमने राइट वाले पोर्शन को पहले सेट किया। ठीक है, अब उसके बाद फिर दोबारा से हम, अब B तो कंप्लीट हो गया, अब S रह गया। इस S के अंदर फिर हमें क्या डालना है, A और A B B।
अब हमने इस s को कन्वर्ट कर दिया और हमारे पर आ गया ये AAB। ठीक है, समझ में आया? अब दोबारा से हमने इस B को कंप्लीट Yes, sir. किया, B वेरिएबल है, इसको कंप्लीट करेंगे तो AAB। तो हमें फाइनल स्ट्रिंग मिल गई वही वाली। तो हम Yes, sir. आसानी से चाहे राइट से जाएं चाहे हम लेफ्ट से जाएं, हमें फाइनल स्ट्रिंग मिल गई। तो हमें फिर सुबह से वही सेंटेंस बोलना है कि ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग बन चुकी है, तो दैट स्ट्रिंग इज आल्सो एक्सेप्टेबल यूजिंग दैट डेफिनेशन। की लेफ्ट वाला करोगे, लेफ्ट मोस्ट वाला पहले करोगे तो वो LMD कहलाएगा, राइट मोस्ट वाला पहले करोगे तो वो RMD कहलाएगा। अब छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है डेरिवेशन ट्री, उसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा सबसे पहले S, ये S कैरेक्टर भी तो हो सकता होगा, S बनाया और S के नीचे तीन चीजें थी, एक था A, एक था S और एक था B। बन तो बानी रहा, इसमें लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये है B, ये ऐसे ट्री बनाना है बेटा। तो ये है स्मॉल a, आपने देखा होगा ना, आपने जो पहली ग्रामर है उसके अंदर ग्रामर में सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो स्टार्टिंग हाँ, पॉइंट तो आ गया सबसे टॉप पे, ये स्टार्टिंग हाँ, पॉइंट है। हम्म, ठीक है, उसके बाद आ गया a, स्मॉल वाला a, इसका पार्ट है, फिर कैपिटल S और फिर हाँ, B, हाँ, फिर B आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से हम जब करेंगे, अब इसमें हमने अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है, LMD करना है, तो हम इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले एक्सटेंड करेंगे। तो इसके हाँ, एक्सटेंड सर. में क्या क्या आएगा? ए भी आएगा सर, A स्मॉल वाला, और बी कैपिटल वाला. कैपिटल वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जी गया। सर. अब इसको हम खोलेंगे तो क्या खुलेगा? B आएगा सिर्फ, हाँ सर, ओनली बी आएगा स्मॉल. और इसको जो खोलेंगे तो क्या आएगा? B आएगा। सर बी आएगा स्मॉल. ये बन नहीं रहे हमसे, यहाँ पे भी मुझसे बन नहीं रहे। सर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है. आ रहा है समझ में? इसको हाँ कॉपी सर. में बेटा इस तरीके से बना लेना। जैसे जी सर. यहाँ पर भी B आएगा बेटा, है ना, और इधर भी B है। तो अब ये बन गया ट्री, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट डेरिवेशन ट्री। ट्री भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बनाया है। अब चाहे लेफ्ट मोस्ट से बनाओ चाहे राइट मोस्ट से बनाओ, लगभग यही बनेगा। तो इसके अंदर ट्रेवलिंग की जाएगी। तो आप ट्रेवलिंग जब शुरू करोगे वो यहां से शुरू करोगे। तो ट्रेवलिंग शुरू करी, सबसे पहले क्या मिला? टर्मिनल A। फिर अगला टर्मिनल कौन सा मिला? A, ये भी है। फिर अगला टर्मिनल क्या मिला? B। फिर अगला टर्मिनल क्या मिला? B। तो क्या बन गया? AABB। तो यही तो हमें हाँ निकालना था, यही तो हमें चेक करना था। तो स्मॉल AABB ये बन गया नहीं बन गया? तो दैट हाँ जी. ट्री इज नोन एज डेरिवेशन ट्री। इसे हम पास ट्री भी कहेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम इस ट्री को बना लो आप अपनी कॉपी में। तो दैट इज कंप्लीटेड टुडे टॉपिक। तो अब जब नेक्स्ट लैंग्वेज नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम तो रेगुलर हाँ सर. एक्सप्रेशन पढ़ेंगे।